हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ओके, तो अभी इसके अंदर हमारे पास पहला केस होगा कि जो सेल है उसके आउटसाइड यानी कि बाहर हमारे पास फील्ड कितना होगा। तो उसके लिए हम कोई भी एक स्फेरिकल सेल मान लेते हैं जिसकी रेडियस r है, और जैसे मान लेते हैं इधर एक स्फेरिकल सेल होगी जिसका सेंटर O है और जो जिसकी जो रेडियस है वो आर है। अब क्योंकि हमें इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज देखना है तो उसके लिए हमें इसके बाहर, क्योंकि हम आउटसाइड द सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम इसके बाहर एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेंगे। और ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास स्मॉल आर है। अब इस गॉसियन सरफेस पे कहीं पर कोई पॉइंट पी है जहाँ पर हम स्मॉल एरिया ले लेते हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास जो नॉर्मल होगा वो आउटवर्ड है, ठीक है, जो यूनिट नॉर्मल है वो रेडियली आउटवर्ड होगा। अब इधर कोई पॉइंट है जहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो देखनी है, तो इसकी जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो आर कैप होगा। ओके, तो जैसा कि हमने अभी गॉस थ्योरम में किया था कि जो हमारे पास क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ होल सरफेस है वो इक्वल होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। तो इधर से हम लेंगे वेक्टर ई डॉट, जो वेक्टर डी एस है उसकी वैल्यू होती है एन कैप डी एस। ओके, और ये हमारा इक्वल था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हमारा रिजल्ट आया था। अब इधर से जो ई है उसको हम बाहर ले लेते हैं, और जो क्लोज सरफेस का जो एरिया है वो हमारे पास हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इधर ई जो होल सरफेस का हमारे पास जो एरिया होगा उसको हम ले लेंगे 4 पाई r² इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इधर से जो ई है वो हमारे पास हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये हमारे पास आउटसाइड सेल के लिए हो जाएगा, यानी कि किसी स्फेरिकल सेल के आउटसाइड में जो फील्ड होगा यूनिफॉर्मली चार्ज सेल में वो एक कंप्लीट मतलब एंटायर चार्ज की तरह होगा उस सेल में, जो उसके सेंटर के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होगा। फिर है अगर इसमें मान लीजिए जैसे हम एट अ पॉइंट अगर हमें कैलकुलेट करना है जो हमारे पास सेल है उसके सरफेस पे ऑन द सरफेस ऑफ सेल, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि क्योंकि हमें अब एट ए पॉइंट चेक करना है तो जो हमारा जो सेल है उसी के ऊपर हम गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेते हैं। तो उस केस में हमारा जो गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस और जो सेल है उसकी रेडियस दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब की बार हमारा जो सरफेस है गॉसियन सरफेस वो इस सेल के ऊपर ही है, क्योंकि हमें सेल के ऊपर ही कैलकुलेट करना है। तो वो हो गया आर इज इक्वल टू आर। तो इधर से हम इस रिजल्ट में आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। अब हम मान लेते हैं कि जो सिग्मा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेल की, तो यहाँ पर जो क्यू है वो इक्वल होगा 4 पाई r² और सिग्मा के। ओके, क्योंकि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उसके उसके ब्याह पर अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्यू की वैल्यू हमारे पास निकल कर ही आती है। तो अब इसको पुट करेंगे क्यू की जगह इधर पाई r² सिग्मा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², तो कैंसिल होके हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारे पास एक कांस्टेंट है। ओके, तो हमारे पास ये रिजल्ट होगा इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर है इनसाइड द सेल, यानी कि अब की बार जो हमें गॉसियन सरफेस है वो सेल के अंदर अज्यूम करना होगा। यहाँ कहीं हम मान लेते हैं कि हमारे पास गॉसियन सरफेस हो गया, तो इधर हमारा जो आर है वो लेस हो जाएगा आर से, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस का वो कैलकुलेट करने के लिए हम इधर मान लेते हैं कि इनसाइड द सेल जो हमारे पास जो चार्ज होगा वो 0 होगा, ठीक है, यानी कि इधर हम लिख देंगे E मल्टीप्लाई 4 पाई r² क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अभी कंप्लीट टर्म हमारे पास हो जाएगी 0 फॉर आर लेस देन आर। इसका मतलब है कि उस सेल के अंदर जो हमारे पास चार्ज होगा
वो 0 रहेगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर डिस्टेंस के साथ साथ ये जो वेरिएशन आ रहे हैं ये सब अलग अलग वैल्यूज देंगे हमें। ठीक है ना, मतलब आउटसाइड द सेल हमारे पास अलग वैल्यू होगी, फिर एट अ पॉइंट अलग वैल्यू होगी, और इनसाइड द सेल हमारे पास अलग वैल्यू होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।